शिव तांडव स्तोत्र पर हमारी चर्चा के इस अंतिम भाग में आप सबका फिर से स्वागत है। नमस्कार। पिछले 2 हिस्सों में हमने कई श्लोकों को समझा और आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर श्लोक 12 से 15 और इस स्तोत्र के जो समग्र लाभ हैं उन पर ध्यान देंगे। हाँ, तो ये अंतिम श्लोक हैं और इनके अपने विशेष महत्व हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन अंतिम श्लोकों की गहराइयों में उतरते हैं। तो 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। मैं इसका पाठ करता हूँ। स्पृशद विचित्र तल्पयोर भुजंगमौतिक स्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजा मही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवम भजे। इस श्लोक की जो सबसे खास बात है ना, वो है समदर्शिता पर जोर। समदर्शिता मतलब? हाँ, मतलब हर चीज को एक समान दृष्टि से देखना। स्रोत यही बताता है कि शिव के लिए जैसे कठोर पत्थर हो या नरम बिस्तर, अच्छा, सांप हो या मोतियों की माला, या फिर कीमती रत्न हो या मिट्टी का ढेला, हाँ, दोस्त हो या दुश्मन, राजा हो या कोई आम इंसान, यहाँ तक कि घास का तिनका हो या कमल, शिव इन सब में कोई भेद नहीं देखते। बिल्कुल, कोई अंतर नहीं। जी, ये उनकी वो परम तटस्थता और समभाव को दिखाता है। जी, ये वाकई अद्भुत है। जीवन के जो ये द्वंद्व हैं उनसे बिल्कुल परे एक दृष्टि। सही कहा। अच्छा, तो अब 13वें श्लोक की ओर चलते हैं। पढ़। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदाशिरः स्थमंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। यहाँ पर भक्त की एक गहरी इच्छा, एक आकांक्षा व्यक्त होती है। किस तरह की इच्छा? स्रोत के अनुसार ये श्लोक एक तरह से पूछता है कि वो सुख, वो आनंद कब मिलेगा। कब? जब भक्त गंगा किनारे किसी कुटिया में रहे, बुरे विचारों से मतलब दुर्मति से मुक्त हो, सिर झुकाकर हमेशा हाथ जोड़े रहे, आंखों में भक्ति के आंसू हों, और शिव के सुंदर मस्तक मतलब ललाम भाल पर ध्यान लगाए और लगातार शिव मंत्र का जाप करे। अच्छा। खाता है कि कैसे एकांत, भक्ति और मंत्र जाप को परम सुख पाने का एक रास्ता माना गया है। यानी बाहरी चीजों से हटकर पूरी तरह से आंतरिक साधना पर जोर है। बिल्कुल, साधना और समर्पण। अब 14वां श्लोक। स्रोत कहता है कि यह स्तोत्र के पाठ के सीधे प्रभाव की बात करता है। पाठ: इदम ही नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक तो सीधे सीधे लाभ बताता है। क्या लाभ? स्रोत कहता है कि इस उत्तम स्तोत्र को रोज पढ़ने वाला या याद करने वाला या सिर्फ बोलने वाला भी वो निरंतर पवित्र होता जाता है, विशुद्धि को प्राप्त करता है। अच्छा, पवित्रता। हाँ, और उसे गुरु शिव के प्रति सच्ची अटूट भक्ति मिलती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मतलब मोह माया से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। साफ कहा गया है, शिव का चिंतन ही वो भ्रम से, मोह से निकलने का उपाय है। वाह। तो ये स्तोत्र सिर्फ एक स्तुति नहीं है, ये अपने आप में एक साधना है। तो ये पाठ अपने आप में एक शुद्धिकरण की, एक प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया बन जाता है। सही, बिल्कुल। और अब अंतिम 15वां श्लोक कहा जाता है कि ये पूजा के अंत में विशेष फल देता है। पाठ: पूजा वसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव समुखीं प्रददाति शंभु 15। हाँ, स्तोत्र में इसका जिक्र है और इसे रावण द्वारा रचित माना जाता है। ये श्लोक खास तौर पर भौतिक समृद्धि पर केंद्रित है। भौतिक समृद्धि, अच्छा। जी, इसमें कहा गया है कि शिव पूजा के अंत में और विशेषकर प्रदोष काल में यानी शाम के समय गोधूली वेला में जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शंभु यानी शिव स्थिर लक्ष्मी प्रदान करते हैं। मतलब स्थायी धन धान्य और साथ में रथ, हाथी, घोड़े जैसे वाहन, मतलब हर तरह की समृद्धि। तो भक्ति से आध्यात्मिक उन्नति तो है ही, साथ में भौतिक लाभ भी जुड़े हैं। हाँ, इस श्लोक के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। ये उस पहलू को उजागर करता है। अच्छा, तो ये तो हुए श्लोक 12 से 15।
इनके अलावा क्या श्रोत में कुछ और मतलब ओवरऑल लाभों का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। श्रोत के अंत में ये बताया गया है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कुछ और बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। जैसे पितृदोष, जो पूर्वजों से संबंधित कष्ट माने जाते हैं हमारे यहाँ, और कालसर्प दोष, जो ज्योतिष की एक खास स्थिति है। अच्छा, ये ज्योतिषीय दोष भी। हाँ, श्रोत कहता है कि जिनके जीवन में ऐसी बाधाएं हों, उन्हें रोजाना इसका पाठ करना चाहिए। इससे शांति मिलती है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि नियमित पाठ से धन धान्य की मतलब समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। तो मतलब शिव की वो समदर्शिता से लेकर भक्ति की शक्ति, फिर आध्यात्मिक शुद्धि और यहाँ तक कि भौतिक समृद्धि तक इस श्रोत्र का विस्तार तो वाकई बहुत व्यापक है। निश्चित रूप से। और इस पूरी चर्चा से, स्रोत सामग्री से एक अंतिम विचार ये भी निकलता है कि ये स्तोत्र सिर्फ एक सुंदर काव्य रचना भर नहीं, बल्कि ये एक ऐसी साधना पद्धति है जिसके विशिष्ट परिवर्तनकारी परिणाम माने जाते हैं। ये दिखाता है कि हमारी परंपरा में भक्ति, पाठ और व्यक्ति के कल्याण के बीच कितना गहरा, कितना सीधा संबंध देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक शक्ति है। और इसी विचार के साथ शिव तांडव स्तोत्र पर आधारित हमारी ये 3 भागों की चर्चा श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। जी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा, ये ज्ञानवर्धक रहा होगा। आशा तो यही है। और अगर ऐसा है तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य में आने वाली ऐसी और भी गहरी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।